जो अभय हैं वो भी भयग्रस्त हैं, विंध्य के आने से पहले ही भाग गए। और जो दिन रात चिंतन करते हैं वो चिंताग्रस्त हो गए, इसलिए वो भी उठ के चल दिए कि कहीं विंध्य दस न ले। हाँ सही बात है, भूखे भजन होय में गोपाला देवी अपनी कंठी में। तो सर कविता क्या होती है? मैं एक मुक्तक के माध्यम से कह रहा हूं। गंगा सी है पावन कविता। एक बात और बता दूं, यहां पर जितने कवि आए हैं उनके बारे में मैंने अंतिम बार कहा है। गंगा सी है पावन कविता, बेटी सी है मन भावन कविता। गंगा सी है पावन कविता, बेटी सी मन भावन कविता। और कुछ को कविता स्वर्ग की सीढ़ी, कुछ को कविता स्वर्ग की सीढ़ी, कुछ को धन का साधन कविता, कुछ को धन का साधन कविता। क्योंकि यहाँ पे जितने कवि हैं मैं समझता हूँ कि कविता का व्यापार करने वाले नहीं। मैं इसी के साथ में कुछ मुक्तक सुनाता हूँ आपको। और जो मुक्तक, मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि बेहतर तुम किस रस के कवि हो, तो मैं कहता हूं कि मैं पत्नी रस का कवि हूं। क्योंकि पत्नी रस में वीरस, श्रृंगार रस, ओजरस, हास यानी 9 रस समाहित हैं। इसलिए मैं आपको कुछ पत्नी रस के मुक्तक सुनाता हूं, सुनिए। दबा कर आंख दाई को आग दिल में लगाती है, दबा कर आंख दाई को आग दिल में लगाती है। बहाना करके पत्नी का वो मिलने हमसे आती है। बैठती पास आकर के बैठती पास सोफे पर, बताकर दर्द घुटनों में नहीं कुछ लेती देती है, राज घर में कराती है। नहीं कुछ लेती देती है, राज घर में कराती है। सुबह से शाम तक हमको मेरी पत्नी सताती है। शायद मैं समझता हूँ कि कोई जो शादीशुदा है उनकी सब पत्नियां सताती ही है। सुबह से शाम तक हमको मेरी पत्नी सताती है। हमें बातों ही बातों में सदा आंखें दिखाती है। कहे बेटी हूँ ब्राह्मण की, न खाती प्याज लहसुन तक। नहीं है झूठ इसमें कुछ, मगर सिर मेरा खाती है। नहीं है झूठ इसमें कुछ, मगर सिर मेरा खाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने माला पहनाई, स्वागत किया। अन्यथा विद्रोह को लोग डंडा दिखाते हैं। क्यों पहनाई माला? तो माला हमें पहनाई है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे बंगाल के से आए हुए जादूगर लगते हैं। ये वो तकलीफ लेते हैं। जो बोलता है वही जानता है, क्योंकि आप बोल सकते हैं। देखना संचालक जी, जब तक इनकी यहाँ पत्नी बैठी थी एक शब्द नहीं बोली, और जब वो चली गई तो उसके बाद अब देखो बोलेंगे। आपने एक बार बोला था दांत साफ हो गए थे।
हमें बुद्धू हमारी ही सदा पत्नी बताती है। ऑलरेडी हमें बुद्धू हमारी ही सदा पत्नी बताती है। हमारी बुद्धिमत्ता पर वही उंगली उठाती है। नहीं उसको पता कितना छुपा रुस्तम ये विषधर है। बात आंखों से करता तो पड़ोसन मुस्कराती है। बात आंखों से करता तो पड़ोसन मुस्कराती है। क्योंकि टीम लंबी है थोड़ी, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि कवियों को अपना नंबर लाने का जल्दी है। मैं तोमर साहब की तरह से मना करने पर नहीं पड़ूंगा। मैं एक व्यंग सुनाता हूँ आपको। मैंने एक दिन एक जोंक से पूछा, उस समय मेरा स्वर था बहुत ऊंचा, एक जोंक तू आदमी का खून क्यों चूसती है? जोंक बोली, मैं कभी किसी जोंक का खून नहीं चूसती, जबकि आज का आदमी आदमी का खून चूसता है। जबकि आज का आदमी आदमी का खून चूसता है। आजकल भागवत बहुत हो रही है गाँव में। उस गांव के लोग वासुदेव देव को अगर शनिचर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा कि इस गांव में भागवत न हो रही हो। एक दिन एक पंडित जी भागवत में प्रवचन देते हुए बोले कि मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। मैं बोला कि गुरुदेव और क्या इस महंगाई में गठरी बांध कर ले जाएगा? और क्या इस महंगाई में गठरी बांध कर ले जाएगा? और एक अंतिम व्यंग और सुनाता हूँ आपको कि ससुराल से लौटी नववधू ने अपने ससुराल के रिश्तों को कुछ इस तरह से दर्शाया। ससुराल के रिश्तों को बीमारी के रूप में बतलाया। ससुर सिरदर्द, शयन और सास टेंशन नजर आती है। ससुर सिरदर्द, सास टेंशन नजर आती है। जेठ ब्लड प्रेशर और देवर को शुगर बताती है। और देवर को शुगर बताती है। और जो छोटी बहन जैसा हर वक्त साथ निभाती है, वह ननद उसको एसिडिटी नजर आती है। और तो और उसको अपने पति साक्षात कैंसर नजर आते हैं। और तो उसको अपने पति साक्षात कैंसर नजर आते हैं। सच कहता हूँ मित्रों, बड़े अपने से बड़े घर की बेटी से शादी करके हम जैसे बुद्धू आज तक पछताते हैं।